2500 के करीब खाने, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया। तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। इतना डिफरेंट फूड हमें नजर आया है। गाजर का हलवा, पेड़े, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इतनी स्वीट्स हैं। बंगाली अलग है, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ नॉर्थ ईस्ट की। समोसों में भी डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं। आलू वाले भी हो सकते हैं, सब्जी वाले भी, पनीर वाले भी हो सकते हैं। ये तो एक मैं कहता हूँ ट्रेलर था, ये 20% भी नहीं होंगी। जय हिंद दोस्तों, मुकेश अंबानी के कर्मचारियों के बाद अब मुकेश अंबानी के मेहमानों के शाही भोजन की वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और सर अगर खानों की बात करें, 2500 के करीब खाने, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया। तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना एक टेस्ट है। हाँ। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है सर, हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका हो, उनके सियासतदानों को, उनके वजीरों को, उनके जो प्रेसिडेंट्स को बुलाए और फिर यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करे कि भाई ये इंडिया में हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं है? सुनने में आता है पाकिस्तान में वो अमीर में नंबर 1 पे है और यहाँ पे चोरियों में नंबर 1 पे। उसके लिए आपको अब दरअसल आज से 2-3 दिन पहले हमने आपको मुकेश अंबानी के कर्मचारियों को शादी में परोसे जाने वाले अनोखे भोजन के बारे में विस्तार से बताया था, और अब मुकेश अंबानी के मेहमानों के शाही भोजन की फोटो वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार बताइए गया है कि मुकेश अंबानी के मेहमानों को चांदी की प्लेटों में खाना परोसा गया था और खाना रखने के लिए भी चांदी के पात्रों का उपयोग किया गया था। इंटरनेट पर वायरल हो रही फोटो और वीडियो में आप खुद ये देख सकते हो कि मुकेश अंबानी ने अपने मेहमानों के लिए कितना ज्यादा शाही और राजसी खाना बनवाया है, और यह खाना देखने में कितना ज्यादा सुंदर और स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है। मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी के भव्य भोजन में भले ही कई विदेशी व्यंजनों को रखवाया था, लेकिन मुख्य तौर पर पंजाबी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी सहित अन्य राज्यों के भोजन को रखा गया था। और इसका कारण ये था कि मुकेश अंबानी पूरी दुनिया को भारतीय स्वाद का दीवाना बनाना चाहते थे, और मुकेश अंबानी पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि हम सनातनी लोग जो खाना खाते हैं वह कितना ज्यादा सुंदर और कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा आता है ना, तो आप में बहुत ज्यादा एरोगेंस भी आ सकती है। लेकिन मैं कहूँगी कि अंबानी फैमिली की ये एक क्वालिटी है कि सिर्फ ये हमें उनमें ही नहीं, उनके बच्चों में ये चीज़ नज़र आती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ आपको नज़र आते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जब हम प्री वेडिंग भी हम लोगों ने देखी थी, उस फंक्शंस में भी उन्होंने अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। एक हस्बैंड का एक वाइफ के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जेस्चर होता है कि उसका जो भी रोल होता है उनकी लाइफ में या घर में, वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करे। और यही एक रीज़न है कि उनके बच्चों में आगे जो है, मैं कहूँगी एक रीज़न तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी में और भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होंगे, बट एक अच्छी तरबियत बच्चों की करना। जब बच्चे देखते हैं अपने फादर को देखते हैं, क्योंकि हम यूजली इसी तरीके से बड़े होते हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, जो वो हमें बोल रहे होते हैं हम उस पर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लेकिन जिस चीज़ की वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं। और तीसरी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि जिस खूबसूरती से उन्होंने शादी के रिश्ते को मतलब हाँ बिल्कुल डिस्क्राइब किया है, और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि लाइक जो लड़की के वालिदैन हैं, जब वो इस तरह की बातें सुनेंगे ना, तो उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। ये तो चलो एक बहुत ही अमीर घराने की बात हो रही है ना, कि शादी हो रही है, और अनंत और राधिका दोनों ही बहुत ही अमीर फैमिली के से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में आम लोग जो हैं उनकी भी सोच इस तरह की होना शुरू हो जाए ना, जैसे उन्होंने माँ लक्ष्मी की एक एग्ज़ाम्पल दी और बताया, और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई कि वाकई में अगर आपको इस तरह का परिवार मिले आगे से ना,
तो लड़की के लिए एडजस्ट होना और लड़की के वालिदैन के लिए किसी किस्म की टेंशन नहीं रहेगी कि भाई हमारी बच्ची को आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि बड़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये होता है ना, बड़े ही मुंह में शादियां बनाकर बैठे होते हैं कि भाई हाँ कि ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम्स और तरह की हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम्स और तरह की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। भाई देखें, अच्छा जीवन साथी भी जब मिलता है ना किसी को, तो उसके दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि भाई पता नहीं कौन से मोती दान किए थे तो जो है इतना अच्छा जीवन साथी जो है वो देखने को मिला। क्योंकि भाई लिटरली आज के टाइम पे अगर बात की जाए ना, तो जैसे हम राधिका और जो है आनंद है उन्हें देखते हैं, काफ़ी लंबे अरसे से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हम आज के टाइम में बाकी जो यंग जनरेशन है भाई इतना टाइम आज के टाइम में कोई नहीं निकालता। सब कहते हैं बस ठीक है थोड़ा देर टाइम पास किया, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। बहुत कम लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके साथ ना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन जो है वो लेकर चलते हैं। वरना भाई एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर आके ना बहुत से लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, बहुत से लोगों के लिए पैसा मैटर करता है। कई लोग जो है वो पैसे के लिए सिर्फ शादी कर लेते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं हमें एक अच्छा जो है ना जीवन साथी भी चाहिए। देखो मेरा ये मानना है, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले से शादी कर लोगे ना और उसकी सोच अच्छी नहीं है, आप कभी सुकून में नहीं रह सकते। अगर आपको अपनी शादी में सुकून चाहिए ना, तो आपको एक अच्छी सोच के इंसान के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। आप कम में गुजारा कर सकते हो, लेकिन हर किसी की अगेन प्रायोरिटी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जब आप उनके साथ डिस्कशन करते हो, क्योंकि उनके पास अगर पैसे की कमी है तो उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा पैसा ही रहेगी, उनके लिए प्रायोरिटी सुकून नहीं रहेगी। उनको लगेगा कि पैसे से ही सब सुकून